नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। पिछले काफी दिनों से बहुत सारे युवकों ने ये पूछा था कि राहुल भाई, जो आप ग्रंथ दिखाते हो, जो विशुद्ध शास्त्र है हिंदुओं के, वो मिलते कहाँ हैं आखिर? हमें भी वो चाहिए, क्योंकि मिलावटी दुनिया है। कम्युनिस्टों ने हिंदू ग्रंथों को अपने तरीके से छापा हुआ है, मुस्लिमों ने अपने तरीके से छापा हुआ है, ईसाइयों ने अपने तरीके से छापा हुआ है, और बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं हिंदू धर्म के शास्त्रों में मिलावट करने। आज मिलावट की इस दुनिया में हिंदू शास्त्र शुद्ध कहां से मिले, प्रश्न बहुत बड़ा है आपका। और फेसबुक पर भी बहुत सारे युवक आते हैं, अलग से मैं किसी को बता नहीं पाता। ऋषि देव आर्य जी आए हैं और स्पेशल इसीलिए आए हैं। मैंने तो केवल इतना कहा था, ऋषि देव जी कुछ सहयोग आप यदि कर सके, एक छोटी सी आप अपनी क्लिप भेजिए, अपनी वेबसाइट की भेजिए, या जहां से आप इसको भेजते हैं घरों में, वो आप भेजिए। लेकिन ऋषि देव जी ने कहा कि मैं आपके पास स्वयं आऊंगा और आपसे मिलना हो जाएगा, और इस प्रकार से राहुल भाई से मिलना हो जाएगा, इसी उद्देश्य को लेकर तो वो मेरे पास आए हुए हैं। दोस्तों, मैंने कई सारे रामायण भी मैंने दिखाई है अपने वीडियोस में, महाभारत भी दिखाई है, और वेद भी मैंने दिखाए हैं, वैदिक गीता भी मैंने दिखाई है, मनुस्मृति भी मैंने दिखाई है, अन्य उपनिषद आदि, विमान शास्त्र आदि मैंने दिखाए हैं। और हमारे यहां पर गीता प्रेस हिंदू शास्त्रों को बड़े पैमाने पर छापती है। तो मैं मूल रूप से इनकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नीचे आप जो है एड्रेस देख रहे होंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप विशुद्ध शास्त्र आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सबको वेद चाहिए ऐसी बात नहीं है, मैं वेद आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप सबको ये मंगवाने हैं, इस प्रकार से नहीं। आपको जो मूल पुस्तक चाहिए वो आप इनमें से ले सकते हैं। मैं केवल आपको एक द्वार जरूर बता दूंगा कि जिसके पास साधन कम है, वो एक दो मुख्य पुस्तक मैं बताऊंगा, जिसको यदि आप ठीक प्रकार से समझ ले गए तो राहुल आर्य घर घर में हो जाएंगे। एक ही पुस्तक बताऊंगा, बहुत सामान्य से उसका प्राइस है, लेकिन फिर भी अन्य पुस्तकें भी बताऊंगा। कुछ व्यक्ति सामर्थ्यवान भी होते, चाहते हैं कि उनके घरों में शास्त्र आए, और इसका कारण भी है। मुस्लिम को हम पहचानते हैं क्योंकि उसके घर में उसके पास उसका धर्म ग्रंथ होता है कुरान। ईसाई के घर में होता है, उसके पास उसका शास्त्र होता है बाइबिल। या कोई यहूदी है, पारसी है, जिंदावस्था है, या कोई जिंदावस्था पुस्तक है, या गुरु ग्रंथ साहब, ये जो हमारे सिखों के घरों में होती है। तो हिंदू के ग्रंथ में जो गीता और वेद है, ये उनके घरों में होने चाहिए, तभी वो हिंदू है। इस प्रकार की एक मानसिकता है। तो जो वेद आदि जिसके घर में ना है, तो ऐसी पुस्तक बताऊंगा जो वेदों का द्वार है, अर्थात उसमें से जो मूल है, निचोड़, वो उस पुस्तक में है, विशुद्ध। और कोई भी आपके ऊपर कभी भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। ऐसी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मनुस्मृति पर ही बात आती है कि मनुस्मृति पर जो हिंदुओं में फूट पड़ रही है, दलितों को इधर उधर किया जा रहा है, ये विशुद्ध मनुस्मृति है। ये वाली आप वेबसाइट पर जाकर, vedrishi.com वेबसाइट पर जाकर, ऋषि देव जी की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं किसी को जवाब देना है, तो आप मंगवा सकते हैं, नहीं तो वीडियोस में जवाब सबको देंगे। ये हमारे पास वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण तो आप मंगवा सकते हैं, इसको तो क्योंकि घरों में होनी चाहिए। अब वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस वालों ने छापी है। इस वाल्मीकि रामायण और इसमें ये 60% ज्यादा है इससे। ये लगा लीजिए, अगर इसमें 40 पेज है तो इसमें 100 पेज है, और बड़े भी हैं, मोटे भी। ये गीता प्रेस वालों की है। अब देखिए, ये संपूर्ण है और ये भी संपूर्ण है। इससे क्या पता चलता जानते हो? इसमें 60% ज्यादा मिलावट है, श्लोक है। अब क्या ठीक क्या गलत, आप अपना निर्णय कर लेना कि रामायण में, उसमें ये महाभारत है, ये आप मंगा लीजिए, ये संपूर्ण है। इसमें कुछ आधा नहीं है, बस इतनी है महाभारत, इससे ज्यादा नहीं है। जो 1,10,000 श्लोक वाली ना, वो तो इतनी हो जाएगी, इतनी सारी, वो आपसे पढ़ी नहीं जाएगी। 20-20 उसके पार्ट आते हैं। इसके बाद हमारे पास वेद भी है, मनुस्मृति आपने देख ली। और सबसे जो मैं पुस्तक की बात कर रहा था, ये वाली पुस्तक, ये है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, अर्थात जो हमारे वैदिक ग्रंथ है उनका निचोड़ इस पुस्तक में है। 35 अध्याय हैं। एक भी ऐसी विमान विद्या से लेकर, तार विद्या से लेकर, मोबाइल फोन की विद्या से लेकर, ईश्वर विषय से लेकर, आत्मा विषय से लेकर, मोक्ष विषय से लेकर, सृष्टि विषय से लेकर, कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, क्या लक्ष्य, कहां तक जाना है, कहां से आए, किसने पैदा किए, कैसा है वो, कहां रहता है, सभी विषय इस पुस्तक में है। ये तो आप मंगवा ही लीजिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका।
यही मैं कह रहा हूं, वेदों का द्वार। हमारे घर में हो सकता है रामायण ना हो, महाभारत ना हो, वेद ना हो, लेकिन ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आपके घरों में होनी चाहिए। उसके बाद ये नए छपे हुए हैं, ये लगभग 8 पुस्तकें हैं, सारी रखी हुई हैं, सभी तो ये ऋषिदेव जी दिखा रहे हैं, काफी 8 पुस्तकें हैं। 4 पार्ट तो ये ऋग्वेद के हैं, बाकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के 2 पार्ट। तो ये 8 पुस्तकें हैं, नई छपी हैं ये। यहां से यदि किसी को वेद लेने हैं तो सामर्थ्यवान है वो वेद मंगवा सकते हैं, नहीं तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आप मंगवाइए। और चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको सारे साक्ष्य वेदों से भी सब मैं देता रहूंगा। ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो vedrishi.com से ही लें, इधर उधर बाजार के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो हमारे शास्त्रों का वो हश्र आज हो रहा है। पैसा कमाने के उद्देश्य से, पाखंड फैलाने के उद्देश्य से सभी शास्त्रों में जबरदस्त घालमेल की गई है। दोस्तों आज का विषय केवल इतना ही था, क्योंकि मैं बार बार जवाब देता है, सबको बताता थक गया। एक वैदिक गीता की काफी डिमांड आ रही। वैदिक गीता ऋषिदेव जी भी छाप रहे हैं, वो बहुत प्राचीन पुस्तक है वैदिक गीता। अब लगभग छपनी बंद हो गई थी, लेकिन ऋषिदेव जी ने ये कार्य अपने हाथों में लिया। एक विमान शास्त्र पुस्तक पर अब ऋषिदेव जी कार्य कर रहे हैं। मेरे पास ये सारी पुस्तकें हैं प्राचीन सभी, लेकिन छापने का कार्य ऋषिदेव जी ने अपने हाथ में अब ले लिया है। विमान शास्त्र को भी अगले 1-1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में ये बड़े पैमाने पर छापेंगे, क्योंकि इन पुस्तकों को कोई छापता नहीं है। पाखंड जब तक ना शामिल हो तब तक वो पुस्तकें आगे नहीं बढ़ती। लेकिन इन्होंने अपनी, जहां तक मेरा आइडिया है, अपनी जमीन भी इन्होंने दी है और सारे पैसे को भी जो है वैदिक ग्रंथों को छपवाने में ही लगा है। तो जिसको भी कोई ग्रंथ चाहिए और विशुद्ध चाहिए हो, यदि पाखंड का ही चाहिए हो, अन्य कहीं तो अन्य बहुत सारी वेबसाइट है। कम्युनिस्ट के अपने बेचने के अड्डे हैं, अपने प्रकाशक है उनके, मुस्लिम के अपने प्रकाशक हैं, वहां हिंदुओं के नाम से ग्रंथ बेच रहे हैं। और महाभारत में अन्य प्रकार की सारी त्रुटियां ईसाइयों ने भी की हुई है। आपने स्लाइड शो की वीडियो भी देखी यूट्यूब पर, जो कई लाख उनके व्यू चले जाते हैं, और स्लाइड शो की पाखंड की वीडियो बनाते हैं लोग, उन्हीं को ठीक मान लेते हैं। तो आप इस प्रकार से इन पुस्तकों को vedrishi.com से प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय पर बहुत सारी पुस्तकें जो मेरे पास हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, वो भी आपको यहां पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका तो आप मंगवा ही लीजिए, मेरा अपना मानना है। यदि ना मंगवाए तो भी यहाँ तो आप मेरे से जुड़े हुए हैं, ऐसी चीजें लाएंगे जो कहीं पुस्तकों में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। मूल रूप से यही था, जो वैदिक ग्रंथ है वो आप थैंक्स बाय यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार से जो है प्राप्त कर सकते हैं। आगे से इस विषय पर हो सकता है मेरे को परेशानी कम होगी और आप सब भी मेरे से पूछने का जो प्रयत्न ना करें। वीडियो आप देखकर आपको प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते जी।